नाज़रीन, पहले तो हम सोने की और चांदी की बढ़ती हुई कीमतों पर प्रोग्राम करते रहे। गोल्ड $500 ऐसे गिर गया विद इन एन हाफ आवर। सोने की कीमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसके साथ साथ चांदी की कीमतें भी कम हुई। 70 से लेके 80-85 हज़ार रुपया गोल्ड का रेट सिर्फ 2 दिनों में नीचे गिर गया। इस वक्त सोने का क्या भाव चल रहा है और चांदी का क्या रेट है और इसमें कमी की वजह क्या है? जिस तरह सोना ऊपर जा रहा था उस तरह महंगे दामों भी लोगों ने खरीदा होगा। कहती नहीं, ये क्या मजाक है, आप अभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। स्क्रीन चल रही है, रेट चल रहा है, हर मिनट में चल रहा है और हमारे काम में मिनट मिनट का रेट होता है। और जैसे भी लेके गई हैं उसके 1 घंटे के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों क्रैश कर गया। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। 80,000 का, 5,70,000 का, 5,60,000 की गोल्ड की बाइंग की है। पैनिक होकर सेलिंग मत करें। पूरी दुनिया से तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए। चाइना, रशिया, ब्राज़ील, अमेरिका, 35 ट्रिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया। आपकी होल्डिंग पावर हो, मेटल्स आपको नुकसान नहीं देंगे। ईरान पे अटैक कर दिया ना तो गोल्ड बहुत तेजी से शूट कर जाएगा। पोलैंड ने 3 टन गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी तो लॉस में होंगे ना। तो आपको क्या लगता है कि वो पैनिक होकर सेलिंग कर देंगे? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, पहले तो हम सोने की और चांदी की बढ़ती हुई कीमतों पर प्रोग्राम करते रहे, लेकिन अचानक सोने की कीमत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसके साथ साथ चांदी की कीमतें भी कम हुई। इस वक्त सोने का क्या भाव चल रहा है और चांदी का क्या रेट है और इसमें कमी की वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर मशहूर ज्वेलर अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त सोने का और चांदी का क्या रेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जाने का शुक्रिया नुमान भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड का रेट अभी आज जा रहा है वो जा रहा है 5,20,000 और जो चांदी का रेट अभी जा रहा है वो जा रहा है 13,000 से लेके 14,000 के दरमियान ट्रेड हो रहा है अभी इस वक्त। अगर देखा जाए तो अभी पिछले 3 से 4 दिन में, अभी थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को जो गोल्ड का रेट था वो था 5,85 से लेके 5,90,000 के दरमियान जो बाइंग सेलिंग हो रही थी। और इसी तरह चांदी को देखा जाए तो चांदी का रेट जा रहा था 18,000 से लेके 19,000 के दरमियान, जो कि थर्सडे को शाम को 7:30 बजे के बाद एकदम गोल्ड $500 ऐसे गिर गया विद इन एन हाफ आवर। आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड का रेट 5,90 जा रहा था वो आज 5,20 हो गया, यानी कि 70 से लेके 80-85 हज़ार रुपया गोल्ड का रेट सिर्फ 2 दिनों में नीचे गिर गया। और इसी तरह अगर चांदी को देखा जाए तो चांदी का रेट तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपया तोला गिर गया। वो हुआ ये है, आप पूछ रहे थे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये सबसे बड़ी है कि जो ऊपर जा रहा था ना वो तो ग्राफ के अगेंस्ट था। ग्राफ, जो गोल्ड का ग्राफ होता है ना, वो एक लैंग्वेज है जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। वो जो ग्राफ की लैंग्वेज थी ना वो कह रही थी कि गोल्ड जो है वो नाजायज़ बढ़ रहा है, जो बढ़ना नहीं चाहिए। ग्राफ कह रहा था गोल्ड नीचे आना चाहिए, लेकिन काम उसके अगेंस्ट जा रहा था। वो एक्चुअली हुआ ये है कि यूँ समझ ले कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, ग्रैब हुई है और फॉरेन गोल्ड विद इन हाफ आवर थर्सडे से लेके अभी तक देखा जाए तो $1,000 इट्स अ वेरी ह्यूज फ्लक्चुएशन, जो कि पूरी दुनिया की 100 साल की हिस्ट्री में कभी इतना बैक नहीं हुआ कि उसने हैरान करके रख दिया, कि लोगों को हिला के रख दिया पूरी दुनिया में कि गोल्ड विद इन हाफ आवर, विद इन 2 डेज $500 to $1,000 गोल्ड डिक्रीज हो गया, जो कि पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। वो वजह यही थी कि लिक्विडिटी गैप हुई और लोग प्रॉफिट टेकिंग हुई है और उसके बाद गोल्ड गिर गया। बट साहब, जिस तरह सोना ऊपर जा रहा था उस तरह महंगे दामों भी लोगों ने खरीदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि फ्राइडे को
शाम को 5 बजे एक हमारी बड़ी मोजेस कस्टमर है, वो लेडी आई है, वो कह रही है मुझे गोल्ड चाहिए 15 तोले। मैंने उनको रेट बताया 5,70,000। वो कहती नहीं मुझे 565 में दे। मैंने कहा ना सॉरी, इतना भी नहीं हो सकता। वो चले गए बाहर। फिर थोड़ी देर के बाद आए, आगे कहते ठीक है आप मुझे 570 में दे दें। उस वक्त रेट और थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं क्या आप 570 नहीं 575 में मिलेगा आपको। वो कहती नहीं नहीं अभी आपने बोला है आप मुझे दे। मैंने कहा सॉरी अभी नहीं हो सकता। वो फिर चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आए, कहते ठीक है 575 में दे दें। मैंने कहा 575 नहीं 580 में होगा। वो इतना शदीद उनका रद्द-ए-अमल था, वो इतना गुस्से में आ गई, कहती ये क्या मजाक है, अभी आपने कुछ बोला और अभी आप कुछ कह रहे हो और मैं कैश हाथ में लेके खड़ी हूँ और आप पकड़ नहीं रहे हैं। मैंने कहा हम कभी भी कैश को तब तक टच नहीं करते जब तक हम रेट लॉक नहीं कर लेते। आप रेट डन करें, मैं अभी कैश पकड़ लेता हूँ। 580 में आपको समझ आता है? कहती नहीं ये क्या मजाक है, आप अभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, आप लोगों के पास इतना नाम है आपका, इतनी पुराने हम आपके पास आने वाले हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा देखें आप बहस न करें, ये काम ऐसे ही है, आपको कहीं और से कम में मिलता आप ले सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है। स्क्रीन चल रही है, रेट चल रहा है, हर मिनट में चल रहा है और हमारे काम में मिनट मिनट का रेट होता है, सेकंड सेकंड का रेट होता है। आप लॉक करें, आप डन करें, मैं अभी लॉक कर देता हूँ। वो इतने गुस्से में नाराज़ होकर चली गई कि मैंने आइंदा के बाद आपके पास आना ही नहीं है। और 5 मिनट के बाद वो आई हैं और 5,85,000 में वो लेके गई हैं। और जैसे भी लेके गई हैं उसके 1 घंटे के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों क्रैश कर गया। बट साहब आपने पहले भी बताया था जिस तरह के गोल्ड की कीमत जो है ये तकरीबन 6 लाख रुपए तक जाएगी और 585 तक गई, तो अभी क्या लग रहा है कि गोल्ड क्या और नीचे आएगा, ये यहीं ब्रेक लग के कोई वापस जाएगा, और चांदी की क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए आपके चैनल पे मुझे बैठने का ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी तो मिलती है, लेकिन एक नुकसान भी है। पूछे क्या? मुझे लोग इतने कॉल्स करते हैं कि आगे क्या होगा, इसकी प्रेडिक्शन क्या है। इवन कुछ लोग ये भी कहते हैं बाबा जी तुसी जो कहते हो जाता है। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, गैप का इल्म सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल्स, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। जिस दिन आपको लास्ट आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया उस कि ये 6 लाख जाएगा, उससे अगले दिन 5,85,000 और 5,90,000 तक चला गया। आप इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं हो सकती है। और उससे अगले दिन 80,000 गोल्ड पर तोला गिर गया। यानी देखा जाए तो आप इतना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे सुनने वालों को, जानने वालों को, भाइयों को मैं ये एडवाइस करूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट भी आपके वीडियो में बोला था कि डिप्स तो आते हैं, आप इसको क्रैश मत समझें, वो हर बिजनेस में आते हैं। ऐसी ही तरह ये एक डिप आया और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। इस वक्त आप पैनिक हो गए, जिन लोगों ने 5,80,000 का, 5,70,000 का, 5,60,000 की गोल्ड की बाइंग की है, पैनिक होकर सेलिंग मत करें, होल्ड करें। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ इस साल 2026 का एंड या मिड तक ये गोल्ड 6 लाख जाएगा। 90% ये 6 लाख पे चला जाएगा। और चांदी के बारे में? और चांदी के बारे में अगर बताया मैं, देखा जाए तो ये चांदी इस साल, आप ये रेट नोट कर लीजिएगा, इस साल चांदी $250 पे ट्रेड होती नजर आएगी। $250 का ट्रेड का मतलब पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए तो 35,000, 30 to 35,000 पर तोला चांदी आपको ट्रेड होती हुई नजर आएगी। बट सर जिस तरह सोना एकदम गिरा, इस पे आलमी मईशत पे क्या असर पड़ा, पाकिस्तान की? आलमी मईशत पे इतना बड़ा फर्क पड़ा, आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गए विद इन हाफ आवर। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो पूरी दुनिया में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में तकरीबन पूरी दुनिया में चाइना, रशिया, ब्राज़ील, अमेरिका,
35 ट्रिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया। 35 ट्रिलियन, इट्स अ वेरी बिग एंड ह्यूज अमाउंट, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जीडीपी से 100 टाइम्स से ज़्यादा है। और इसी तरह अगर उसके अंदर लॉस देखा जाए तो तकरीबन 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हो गया। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा दे के जाएगा। आपकी होल्डिंग पावर हो, मेटल्स आपको नुकसान नहीं देंगे, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इसके अलावा जो कह रहे हैं कि आगे चांसेस बन रहे हैं ईरान पर अटैक के, जो कि कहा जा रहा है कि अमेरिका एक दफ़ा अटैक करेगा, उस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल होगी? अगर आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत सवाल आपने बड़ा अच्छा किया। अगर अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया ना, तो गोल्ड बहुत तेज़ी से शूट कर जाएगा अपसाइड। और अगर इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट पीस का कोई मुआहदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो गोल्ड जाएगा तो जरूर, लेकिन ग्रेजुअली ऊपर जाएगा, जो कि अभी देखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हवाले से। तो भाई साहब, पाकिस्तान में क्या असरात आ रहे हैं मगर गोल्ड के एकदम ऊपर नीचे होने से? क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में लोग जो हैं वो सोने की तरफ इन्वेस्ट कर रहे थे या चांदी की तरफ। देखा जाए ना तो जिस तरह लोग पूछते हैं कि आपका गोल्ड बड़ा बढ़ता जा रहा है, देखिए वो तो हमारा मेन एसेट है, वो उसका प्रॉफिट तो मुझे हमें तभी होगा ना जब वो बिकेगा। तो वो 21 कैरेट ज्वेलरी की शक्ल में जो हमारा एसेट है वो तो बिक नहीं रहा, तो हम प्रॉफिट का जो बिक रहा था और जो बिक रहा है वो है 24 कैरेट गोल्ड। अभी भी देखा जाए तो लोगों की बाइंग पावर से बाहर है गोल्ड। यूँ कह सकते हैं आपके आधे करोड़ से भी ज़्यादा का सिर्फ 10 तोला है। और इसके अगेंस्ट अगर सिल्वर को देखा जाए तो 14 लाख का 1 kg है। इट्स अ वेरी बिग एंड ह्यूज डिफरेंस। और एक और चीज़ अगर एनालिसिस की जाए तो गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में प्रॉफिट है। अभी कल की बात ले लें, सिल्वर भी $84 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि पहले 116 to 19 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था। पाकिस्तानी रुपीज़ में देखा जाए तो 19,000 से 20,000 तक सिल्वर सेल हो रहा था। और लास्ट कल यस्टरडे की बात है, लोग अभी भी बाइंग नहीं रोक रहे, लोगों की बाइंग अभी भी नहीं रुक रही है। अगर डॉलर्स में देखा जाए तो सिल्वर का रेट निकलता है तकरीबन 8 से 9,000, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड सिल्वर का रेट जो अभी पाकिस्तान में चलाया जा रहा है वो है 13 to 14,000, यानी करंट रेट से भी ऊपर है। तो ये तभी रुक सकता है जब लोग बाइंग थोड़ी दिनों के लिए स्टॉप करेंगे, तब ये रेट अकॉर्डिंग टू द डॉलर्स बराबर हो सकता है। अदरवाइज अगर डिमांड ऐसी रही तो ये कह सकते हैं कि जो चल रहा है उसके ऊपर प्रीमियम जो 4 से 5,000 डॉलर का चल रहा है सिल्वर में, वो ऐसे ही चलता रहेगा। एक और बात बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले 21 जनवरी को पोलैंड ने 3 टन गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया। वो भी तो लॉस में होंगे ना, तो आपको क्या लगता है कि वो पैनिक होकर सेलिंग कर देंगे? नहीं, वो होल्ड करेंगे और देखिएगा कि आने वाले टाइम में लोगों को ये गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। बाकी अल्लाह जानता है, गैप का सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है। इसलिए हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो दावे से 100% बात नहीं कर सकते। और जो आपको दुनिया में कोई भी कितना भी बड़ा एनालाइजर है, वो सिर्फ आपको टिप दे सकता है, 100% नहीं बता सकता। वो एक अंदाज़ा बता सकता है, 100% नहीं बता सकता। सो इस बात पे यकीन रखें कि गिर भी गया तो ये वापस भी ज़रूर आएगा, बस आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इशफाक भट्ट साहब। जैसे कि नाज़रीन आपने इशफाक भट्ट साहब की सारी बातें सुनी कि ये वक्त वो है कि अगर किसी के पास सोना पड़ा हुआ है तो पैनिक होकर उसको फ़रोख्त ना करे, बल्कि ये वक्त है सोना और चांदी खरीदने का, क्योंकि आने वाले वक्त में इनके कीमतें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।